इमरजेंसी मूवी से हमें काफी उम्मीद थी। स्वतंत्र भारत के बाद की पहली इमरजेंसी का दौर काफी दिलचस्प रहा। इमरजेंसी की आग में तपकर एक पॉलिटिकल लीडरशिप निकलती है जो आगे जाकर कांग्रेस पार्टी को धूल चटाती है। इमरजेंसी के दौरान लोगों पर हुए अत्याचार, इमरजेंसी में संविधान के साथ हुए विश्वासघात, उसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। कांग्रेस पार्टी से इमरजेंसी का आज भी जवाब मांगा जाता है तो नॉर्मल सी बात है, इमरजेंसी के 50 साल बाद उस पर एक मूवी बनना तो वाजिब है। चलो जानते हैं इमरजेंसी के बारे में। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई क्यों थी और संजय गांधी कैसे इमरजेंसी के सबसे बड़े विलेन बनते हैं, और आखिर में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटाई क्यों थी। क्योंकि ना तो उन पर कोई पॉलिटिकल दबाव था, विपक्ष के नेता तो सभी जेल में थे और मीडिया उस वक्त गोदी में नहीं धरातल में समा गया था। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया सिर्फ यही गूंज रहा था पूरे भारत में। इसी वजह से इमरजेंसी मूवी से हमें काफी उम्मीद थी और हम उम्मीद कर सकते थे कि इमरजेंसी मूवी की ओपनिंग दमदार और जानदार यानी मालदार होगी। और किरदारों के नाम पर इमरजेंसी जैसे पॉलिटिकल ड्रामे के पास कितना सारा कंटेंट और कैरेक्टर है, सोच के देखो। एक तरफ जयप्रकाश जिनके एक इशारे पर पूरा देश सड़कों पर उतर आता है, दूसरी तरफ संजय गांधी और यंग अटल बिहारी वाजपेयी। इतना अच्छा स्टोरी कंटेंट होने के बावजूद भी इस मूवी का गुड़ गोबर करके रख दिया। इस मूवी में इमरजेंसी तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट बनकर रह जाता है। ये पिक्चर पूरे इंदिरा गांधी के जीवन को दिखाने की कोशिश करता है और उसका नतीजा होता है एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मार्केटर कंगना रनौत ने खूब सारा रायता फैला रखा है इस पिक्चर में। अगर सिर्फ इमरजेंसी पर ही फोकस करते, इंदिरा की पूरी जीवनी ना लगाते तो ये मूवी सुपर डुपर हिट हो सकती थी। इस पिक्चर की एक और कमजोरी कंगना का खुद का परफॉर्मेंस। उन्होंने इस पिक्चर की बिल्कुल ही मैया खोद के रख दी। कंगना की ओवर एक्टिंग, वाह क्या बात है, मजा आ गया गुरु। ठुड्डी हिलाकर, आंखें टिमटिमाकर, आवाज कंपाकर सोचा कि इंदिरा गांधी की अच्छी नकल हो रही है, लेकिन खुद का ही झिंगा लाला हो जाता है। बहुत ही गंदी ऑडियो एडिटिंग। अरे मैया, इससे अच्छी तो आजकल के इन्फ्लुएंसर यूट्यूब पर एडिटिंग कर देते हैं। लेकिन कुछ जगह है जहां मूवी साइन भी करती है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों हटाई? क्योंकि बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। क्योंकि जब कोई प्रेशर था ही नहीं तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों हटाई? फिल्म में दिखाया नहीं गया, लेकिन बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है कि जब इमरजेंसी हटाई गई तो संजय गांधी खुद सरप्राइज्ड हुए थे और वो कहते कि इमरजेंसी आराम से 15-20 साल और चल सकती थी। इस मूवी को देखकर यही लगता है कि प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश ज्यादा हुई है, एक जेन्युइन मूवी बनाने की कोशिश कम हुई है। और इसी का नतीजा है कि ये मूवी पहले दिन पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई है। ऐसा लगता है कि कंगना की पहली मूवी होगी जो कि कब रिलीज हुई और कब फ्लॉप हो गई कंगना को खुद पता नहीं चला होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, ये अडानी के चैनल का रिव्यू है जिसमें लिखा है कंगना रनौत फिल्म इज ए लेसन इन हाउ नॉट टू मेक ए बायोपिक। इसी तरह मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ कि आज तक ने क्या कहा है। आज तक लिखा है कि बॉक्स ऑफिस पर फीकी पड़ी इमरजेंसी, और एनडीटीवी ने तो 5 में से 1.5 स्टार दिए, जो कि कंगना के अपने ही लोग हैं जो इस तरह से बेइज्जती कर रहे हैं। इस फिल्म की फर्स्ट डे कलेक्शन 50, 60, 70 या 100 करोड़ नहीं है, बल्कि सिर्फ 2.39 करोड़ रुपए हैं। अरे इससे ज्यादा तो अडानी ही चंदा दे देते मैया को। इस मूवी का फर्स्ट डे तो पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ और रेटिंग को देखकर लगता है कि ये फिल्म जल्दी ही महा फ्लॉप साबित होगी। तो इसी के साथ पांडे, मैं तो यहाँ से निकलता हूँ। अब तुम्हें सोचना है ये मूवी देखने जाना है या नहीं।